चलो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं कि एक चर वाले, नंबर 2 दो चर वाले समीकरण के रूप में y बराबर 3 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। तो जब अपन हल करेंगे तो हल में देखो जरा y बराबर समीकरण के रूप में, तो समीकरण हमारा क्या है, तो ये लिखे हमने समीकरण y बराबर कितना 3। अब नंबर 1 देखो क्या करना अपने को कि एक चर वाले, ठीक है, एक चर वाले, ठीक है, समीकरण y बराबर 3 के लिए अब क्या करना अपने को ज्यामितीय निरूपण, तो हमने लिखा ज्यामितीय निरूपण। अब देखें भाई कैसे करेंगे अपन ज्यामितीय निरूपण, तो ये हमारे पहले क्या है इसके किसी किसमें एक ही चर, तो एक चर ऑलरेडी है सवाल में, तो ऐसी स्थिति में आप कुछ नहीं करें, y बराबर कितना 3, मतलब ये कहां पर मिलेगा, y पर मिलेगा, कहां पर मिलेगा, तो आपको मालूम है y अक्ष ऐसा होता है ऊर्ध्वाधर, तो चाहे ऊर्ध्वाधर कर दो चाहे ऐसा कर दो, पर y डैश दे देना उसको, क्लियर हो गया। तो चलिए तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, कर ले ऐसे। तो ये देखो जरा हमने एक क्या बना दिया ये, ठीक है, अक्ष, और इस अक्ष का नाम दे रहे हैं अपन क्या, y और ये y डैश, क्लियर। ऐसा ऊर्ध्वाधर बना लेंगे पर एक ही है इसलिए अपन ने तिरछा कर दिया ना। चलो अब ये एक सीमा रेखा खींच लेते हैं अपन इसकी, जिसको अपन क्या नाम देते हैं, 0। अब यहीं से एक एक सेंटीमीटर के, कितना 1 सेंटीमीटर के क्या बने, यहीं से देख लो 1 सेंटीमीटर के खींच लो आप, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 बार तक खींचना था, फिर भी अपन ने काउंटिंग कर दी, 1 2 3 4 और ये 5। अब यहीं से देखो जरा ये कितना हो जाएगा अपना 1, ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा अपना 2, ठीक है, ऐसे ही ये क्या हो गया, ठीक है, 3 तक ही लिखना अपने को। अब ऐसे ही ये हो गया ऋण 1, ये हो गया ऋण 2, ये हो गया ऋण 3, ठीक है। अब बताओ y बराबर कितने पर 3 पर, तो 1 2 और ये 3, ठीक है, और यही अपना क्या है ज्यामितीय निरूपण। अब यहां देखो नंबर 2, तो क्या बोल रहा है भाई, दो चर वाले, ठीक है, अब काय के लिए समीकरण, तो समीकरण के रूप में y बराबर 3 को निम्नानुसार लिख सकते हैं। चलो कैसे लिख सकते हैं जरा देखो, ये डैश करें अपन ने, तो यहां देखो चूंकि आपके पास कितने चर होना, 2, एक चर यहां पर आपका कितना है y, तो दूसरा चर क्या होगा x, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0 × x धन y बराबर कितना लिख दिया हमने 3, क्लियर। तो अब यहीं से y का मान निकालो, तो y बराबर 3 ऋण कितना हो जाएगा 0 × क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये सारणी बना दिए, इसको नाम दिए x और इसको नाम दिया अपन ने y। पहला मान अपन क्या रखेंगे 0, दूसरा मान 1, फिर अपनी मर्जी से चाहो तो आप, ठीक है, और नहीं तो धनी धन रखना तो धनी धन रख सकते। अब यहाँ देखना इसको दे देते हैं समीकरण नंबर कितना, तो समीकरण कितने में भाई 1 में, ठीक है, कितना रखेंगे अपन x बराबर 0 पर, ठीक है, तो बोलिए y बराबर 3 ऋण 0 × 0, तो y बराबर 3 ऋण 0, यानी y बराबर कितना आ गया, क्लियर हुआ कि नहीं स्टेप
0 रखे तो कितना आया, आप कितना रखेंगे, तो समीकरण कितने में भाई, कितने से, x बराबर या 1 पर, ठीक है। तो y बराबर 3 ऋण 0 इंटू मतलब ये गुणा कितना 1, तो y बराबर 3 ऋण 1 शून्य, तो y बराबर 3, क्लियर हुआ कि नहीं, तो 1 रखे तो भी कितना आ गया हमारा, ठीक है। फिर उसके बाद चलो समीकरण कितने में, कितने से, x बराबर 2 पर, तो y बराबर 3 ऋण 0 गुणे, अब यहीं से यहाँ पे डायरेक्ट, तो इसको एक काम कर देना, इसको छोटा समीकरण नंबर 1 दे देना। अब यहीं से देखना, करें अपन हल, चलो आगे करें तो क्या हो जाएगा, देखो जरा, तो y बराबर कितना 3 ऋण 0, तो y बराबर, ठीक है। तो कितना रखे भैया अपन ने, 2 रखे, तो कितना आया, अब समीकरण कितने से, 1 से, ठीक है। तो x बराबर ऋण 1 पर, चलिए y बराबर 3 ऋण 0 गुणे ऋण 1, 3 ऋण और ऋण धन, कितना हो जाएगा 0, तो y बराबर, ठीक है। चलो ऋण 1 भी रखे तो कितना आया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, ग्राफ, चलिए y बराबर कितना आ गया 3। अब यहाँ देख लेते हैं, ये x y के मान के लिए अपने को ज्यामितीय निरूपण करना है, तो ज्यामितीय निरूपण करना है मतलब देखो x बराबर कितना 0, तो x अपने को 0 0 यहाँ मिलेगा, तो x बराबर 0 पर y बराबर कितना 3, कहाँ है 3, देखो y बराबर, तो ये पहला बिंदु मिल गया अपने को, क्लियर। फिर उसके बाद देखो जरा, x बराबर कितने पर 1 पर, y बराबर कितना है 3, तो ये देखो x बराबर कितने पर 1 पर, y बराबर अपना कितना मिल रहा है 3, तो ये देखो जरा, है ना, ये दोनों बिंदु देखो जी, डैश डैश करके ऐसा खींच देना, खींच दिए। अब यहां से देखो ये, तो ये वाला जो बिंदु मिला, ठीक है, वो किसका मान है आपका 1 और, ठीक है। फिर उसके बाद देखो 2 और कितना है, तो ये 2, ठीक है, और ये हो गया आपका कितना 3, तो यहां पर मिल रहा है ना ये, बोलो, तो यहां पर ऐसा बिंदु लगाएंगे, ठीक है। और देखो जरा x बराबर कितने पर, y बराबर 3, तो x बराबर 2 पर, ठीक है, y बराबर 3 निकाल लिए। अब उसके बाद देखो कितना ऋण, तो ऋण 1 कहाँ है ये, तो y बराबर कितना है 3, तो ऋण 1 पर कितना मिला भाई अपने को 3 मिला, तो ये डैश डैश करके खींचे, और इधर भी, तो ये जहां मिल रहा है उसको बिंदु दी, ठीक है। अब ये बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच देंगे, सरल रेखा, देखना चाहिए बिंदुओं को मिलाते हुए क्या खींच रहे हैं अपन, सरल रेखा, ठीक है। ये देखिए ये खींच दिए, और इसको ऐसा नाम देंगे और लिखेंगे y बराबर 3, और यही अभिष्ट ज्यामिति निरूपण है। चलिए अब 4.4 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरा। इसमें भी क्या बोल रहा है, एक चर वाले नंबर को 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x - 9 बराबर 0 का ज्यामितीय निरूपण, तो ये लिखे हमने, कैसे हल करेंगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले एक चर वाले, ठीक है, तो यहां देखो जरा, एक नंबर लिखिए और क्या लिखे अपन ने, एक चर वाले समीकरण। अब एक चर वाले समीकरण मतलब 2x - 9 बराबर 0 के लिए, चलो यहीं से
2x बराबर धन का है तो पक्षांतर कर दिए ऋण का 9, इसीलिए अज्ञात राशि x का मान निकालना इसलिए इसीलिए का चिन्ह 2 का कर देंगे हम पक्षांतर, तो ये हो जाएगा आपका ऋण 9/2 यानी 2 चौक बच गया, एक भागने आता दशमलव होता है 2 5 और काय का चिन्ह है तो x अक्ष में कहां पर स्थित होगा ये 4.5 में, कहां पर स्थित होगा 4.5 में। चलिए अब हमने x का मान निकाले कितना आ गया ऋण 4.5। अब हमने ये x और ये लिखे अपन ने x डैश, अब x का मान ऋण का है तो कौन से अक्ष तरफ आएगा वो x डैश तरफ। तो चलिए हमने ये एक क्या बना लिए x अक्ष बना लिए, संख्या रेखा में यहाँ निरूपण कर दिए अंकों को, तो ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 और जो 4 और 5 के बीच में ये जो बिंदु होगा ये होगा आपका कितना ऋण 4.5 और यही आपका क्या होगा ज्यामितीय निर्माण होगा। चलिए अब कौन से नंबर में जा रहे हैं अपन, तो 2 चर वाले समीकरण के रूप में 2x धन 9 बराबर 0 को लिखने पर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x क्लियर धन 0 इंटू y धन 9 बराबर, अब एक चर तो इसमें x है दूसरा चर नहीं है तो दूसरे चर को हम किसके साथ ले सकते हैं 0 इंटू y, फिर से 0 का गुणा होंगे तो ये फिर से 0 हो जाएगा और क्या हो जाएगा अपना 2x धन 9। अब यहीं से ये 2x का मान निकाल लो, तो 2x बराबर दोनों का पक्षांतर, चलो पहले धन का 9 है तो ऋण का, और जो ऋण का है इसका भी कर दो पक्षांतर, तो ऋण का कितना हो गया 0 इंटू, ठीक है। अब यहां से किसका मान निकाल लो x का, तो x बराबर 2 का कर दो पक्षांतर, तो ऋण का 9 ऋण 0 इंटू y और बटे कितना हो गया, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना क्लियर। अब यहां ये हो गया x और ये हो गया y, तो समीकरण 1 में अपन अब किसका मान रखते चलेंगे y का, तो y बराबर अपन कितना रखेंगे 0, फिर 1 और फिर और रखना चाहो तो ये 3 भी रख सकते हो, ठीक है। तो समीकरण कितने में 1 में, ठीक है, y बराबर कितने पर 0 पर। अब आप सोचते होंगे कि सर अभी तो x पर रख रहे थे ना, अब y पर क्यों नहीं, ठीक है, तो इसीलिए रख रहे बेटा जिस पद में जब इस टाइप के सवाल हो तो जो दिया हो उसी का मान निकलता है, ठीक है कंफर्म। अभी उधर वाले सवाल में y दिया था, ठीक है, तो हम x का मान रखते थे, यहाँ पर देखो क्या लिखा है x, तो अब हम किसका मान रखेंगे y, तो चलो y बराबर 0 पर, तो क्या है समीकरण 1 देखो x बराबर कितना है ऋण 0 जी इंटू यानी यही गुणा और कितना है 0 और बटे, तो x बराबर ऋण का 9 ऋण 0 बटे, तो x बराबर ऋण का 9 बटे, क्योंकि कि ये 0 को हटाएंगे भी तो भी वही संख्या आएगी। अब हल करो तो ऋण का कितना हल करें तब भी देखो 4.5 क्लियर। तो देखना जरा 0 रखे तो ऋण 4 कितना आया, अच्छा अब क्या करेंगे बोलिए समीकरण कितने में 1 में, ठीक, y बराबर कितने पर 1 पर, चलिए x बराबर ऋण का ऋण 0 गुणित 1 बटे 2, तो x बराबर
ऋण का ये हो गया ऋण का बटे 2 x बराबर ऋण का 9 बटे बराबर ऋण का तो 1 रखे तो भी कितना आया भैया 4.5 काय का ऋण का। अब कितना रख देंगे भाई समीकरण 1 में y बराबर 2 पर ठीक है। चलो x बराबर बोलो ऋण 9 ऋण 0 गुणित 2 बटे हल करो करिए x बराबर ऋण का 9 ऋण का 0 बटे 2 यहीं से x बराबर कितना ऋण 9 बटे यानी x बराबर बोलो ऋण 4 तो यहाँ भी ऋण 4 इसको भी हल करेंगे तो ऋण क्लियर कंफर्म। अच्छा अब खींचते हैं अपन ग्राफ। चलो ग्राफ खींचते हैं देखना यहां ध्यान देते खींचे। चलो ये कौन सा अक्ष है हमारा x अक्ष ठीक है कौन सा अक्ष है। चलो 1-1 सेंटीमीटर के बना ले हम लोग ये बोलिए ठीक है 1-1 सेंटीमीटर के हमने बना लिया। अब यहां देखें भाई 1 2 1 2 3 4 और ये 5 कौन सा अक्ष है ये ऐसे ही ऋण ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 ठीक है कौन सा अक्ष ऐसे ही ये क्या है और ये क्या है चलो कितना 1 ये 2 ये 4 और ये 5 चलो ऋण 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 और ये ऋण हो गया। चलो x बराबर कितना कहाँ है ये ठीक है तो एक बिंदु ये रख दिए। दूसरा देखो अब देखना जरा है ना फिर से ऋण 4.5 और y का मान कितना है 1 नीचे मिलेगा कि ऊपर मिलेगा ऊपर तो देखना जरा है ना ये देखो ये 4.5 निश्चित ही मिल रहा है कि नहीं तो इसको अपन एक काम करेंगे डैश करके आगे बढ़ा देंगे बढ़ा दिए। चलो 1 पर कितना मिला भैया तो यहाँ बिंदु बना देना ठीक। फिर देखो 2 पर तो ये 2 पर कितना ठीक है। फिर उसके बाद देखो 3 पर बोलिए ये बिंदु मिल गया क्लियर। और अब इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक क्या खींच देंगे भाई रेखा खींच देंगे ये खींच दिए। और यहाँ ऐसा एरो यहाँ भी एरो किसके लिए था ये आपका 2x धन 9 तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन 2x धन 9 बराबर ठीक है तो बन जाएगा यही अभिष्ट क्या है ज्यामिति में तो क्या लिखेंगे अपन यही अभिष्ट ज्यामिति